गोड्डा सदर अस्पताल में मारपीट की घटना के बाद स्वास्थ्य कर्मियों की आपात बैठक, प्रशासन को 24 घंटे का अल्टीमेटम। गोड्डा सदर अस्पताल में 11 जून को मरीजों के परिजनों द्वारा स्वास्थ्य कर्मियों के साथ की गई मारपीट की घटना के बाद जिले में स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर बड़ा सवाल खड़ा हो गया है। इस घटना के विरोध में झारखंड चिकित्सा एवं जन स्वास्थ्य कर्मचारी संघ जिला शाखा गोड्डा की आज दिनांक 12 जून 2025 दिन गुरुवार दोपहर 1 बजे एक आपात बैठक आयोजित की गई। बैठक में इस घटना की घोर निंदा की गई और प्रशासन की निष्क्रियता पर रोष जताया गया। बैठक में लिए गए प्रमुख निर्णय: घटना की निंदा और सुरक्षा पर सवाल। बैठक में सर्वसम्मति से 11 जून को हुई मारपीट की घटना की तीव्र निंदा की गई और अस्पताल में सुरक्षा प्रबंधों की कमी को लेकर चिंता जताई गई। वहीं प्रशासन को 24 घंटे का अल्टीमेटम दिया गया। संघ ने जिला प्रशासन के समक्ष दो प्रमुख मांगें रखी, जिन्हें 24 घंटे के भीतर पूरा करने का आग्रह किया गया है। पहली मांग, घटना के दोषियों के खिलाफ शीघ्र कानूनी कार्रवाई की जाए। दूसरी मांग, अस्पताल में 24/7 कार्यरत एक पुलिस चौकी की स्थापना की जाए, जिसमें एक एएसआई रैंक के अधिकारी के साथ 2 पुरुष व 2 महिला सुरक्षाकर्मी तैनात हो। वहीं स्वास्थ्य कर्मियों ने यह भी निर्णय लिया है कि वे तत्काल प्रभाव से काला बिल्ला लगाकर कार्य करेंगे, ताकि वे अपने विरोध को शांतिपूर्ण पूर्वक दर्ज करा सकें। संघ ने स्पष्ट किया कि यदि 24 घंटे के भीतर इन मांगों को पूरा नहीं किया गया तो जिला स्तर पर चरणबद्ध आंदोलन किया जाएगा, जिसकी पूरी जिम्मेदारी जिला प्रशासन की होगी। इस आपात बैठक की अध्यक्षता जिला अध्यक्ष दिवाकांत पाठक ने की, जबकि संचालन जिला मंत्री जाहिद जफर ने किया। सर्वप्रथम यहाँ पर आए हुए मीडिया के भाई बंधु को मैं हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। जो कल की घटना हमारे सदर हॉस्पिटल में घटी है, ये एक घोर निंदनीय विषय है। अस्पताल हमारा है और अस्पताल में जितने मरीज हैं वो भी हमारे ही हैं। हम लोग उनको पहले ये प्राथमिकता देते हैं कि कितने भी गंभीर से गंभीर मरीज आते हैं, प्राथमिकता उनको मिलती ही है। रही बात कि अगर आप किसी भी मरीज़ से यहाँ पर जो आते हैं, किसी को अगर कुछ ग्रीवेंसेस होती हैं, कुछ भी अगर उनको शिकायत रहती है, तो वो शिकायत हमारे जिला प्रशासन, हमारे जो भी प्रतिनिधि हैं, उनसे आप कर सकते हैं। उसके लिए कार्रवाई जो है वो विधिवत जिस तरह संवैधानिक है उस तरह होगी, लेकिन किसी को भी कानून हाथ में लेना ये उचित नहीं है। रहा बात कल की घटना की, तो कल की घटना जब सुबह सुबह पेशेंट गैस्पिंग में आया हुआ है, मुझे ज्ञात हुआ है कि वो मरीज़ पहले भी भर्ती हुआ था अस्पताल में, जिसको रेफ़र कर दिया गया था बाहर, लेकिन वो रेफ़र नहीं होके वो वापस 2 से 3 दिन के बाद वापस भर्ती हुआ सुबह सुबह का समय में 8 साढ़े 8 बजे के लगभग। जब वो पेशेंट आता है, वो पेशेंट गैस्पिंग में रहता है, उसको ऑक्सीजन लगा दी जाती है। ऑक्सीजन लगाने के बाद इलाज के दौरान उसकी मृत्यु हो जाती है। मृत्यु में हमारे स्वास्थ्यकर्मी के द्वारा ही उनको सारी सुविधाएं उपलब्ध करवाई गई है। और उसके विपरीत जब जब इसको जब ये स्वास्थ्य व्यवस्था मुहैया करवा दी गई है, जब उसका अंत जो है कुछ विपरीत हो गया, वो देहांत हो गया, तो उसके बाद ये तोड़फोड़ करना, स्टाफ को मारना, सुरक्षाकर्मी को मारना। एक तो सुरक्षाकर्मी हमारे ऊपर लेबर वार्ड में थी, जो कि प्रथम तल पे है, जो कि इस पेशेंट के लिए वो कहीं से भी रिलेटेड भी नहीं थी। वहाँ पर जाके तोड़फोड़ करना, स्टाफ को मारना, गार्ड को मारना, और गार्ड के साथ साथ वहाँ पर के जो रजिस्टर को फाड़ना, सरकारी संपत्ति को क्षति पहुँचाना, ये बहुत ही गलत है। अगर इसके बारे में अगर हम लोग और आगे बात करें तो कल की घटना के बाद हमारे स्वास्थ्यकर्मी बहुत ही भयभीत हैं, और वो इस तरह के पेशेंट को आगे किस प्रकार ट्रीट करेंगे। अगर कोई भी सीरियस पेशेंट आता है तो क्यों ना हम उसको डायरेक्ट बता दें कि आप बाहर लेते जाए। अगर हम लोग कुछ भी करेंगे, अगर सीरियस पेशेंट को ट्रीटमेंट करेंगे तो उसका परिणाम कुछ भी आ सकता है, या तो पेशेंट सही भी हो सकता है या उसके विपरीत भी हो सकता है। लेकिन उस कारणवश अगर हम लोग को मार खाने को मिलेगी, और हमारे जो स्वास्थ्यकर्मी हैं जो काम कर रहे हैं उनको डर का सामना करना पड़ेगा, तो वो नहीं कर पाएंगे। तो मैं मांग करता हूँ झांसा और आईएमए दोनों संयुक्त रूप में, जो झारखंड कर्मचारी
चिकित्सा एवं जन स्वास्थ्य कर्मचारी संघ को द्वारा जो मुहिम चलाया गया है उसका पूर्णतः समर्थन करते हैं और हम लोग भी सांकेतिक काला बिला लगा के आज काम करेंगे और 24 घंटे पे अगर मांगे पूरी नहीं हुई तो उसके उपरांत चरणबद्ध तरह से हम लोग आंदोलन के लिए बाध्य होंगे और इसकी पूर्णतः जिम्मेवारी जिला प्रशासन की होगी और हमारे व्यवस्था की होगी। स्वास्थ्य कर्मचारी संघ, झारखंड राज्य अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ जिला शाखा गोड्डा दिनांक 11/6/2025 को सदर अस्पताल गोड्डा में जो घटना घटी स्वास्थ्य कर्मियों के साथ, उसकी हम घोर निंदा करते हैं। साथ ही साथ जिला प्रशासन से, राज्य प्रशासन से 2 सूत्री मांग रखते हैं। हम सभी स्वास्थ्य कर्मी गोड्डा जिले के इसी कोरोना काल में बढ़ चढ़ करके कार्य किया। जो भी हमारे पास सीमित साधन है उसमें हमारे चिकित्सा पदाधिकारी, चिकित्सा कर्मी कार्य करते हैं और ये जो गोड्डा का अस्पताल है ये गोड्डा का लाइफ लाइन अस्पताल है। रात बिरात जब कभी भी मरीज आते हैं, जो भी उनको सेवा देनी होती है हमारे स्वास्थ्य कर्मी देते हैं। वो प्रयास करते हैं कि हमारे यहाँ से लोग ठीक होकर के चले जाएं कुछ, लेकिन उस दिन जो घटना घटी, चिकित्सक, स्वास्थ्य कर्मी भय मुक्त वातावरण में होकर के अभी वर्तमान समय में कार्य कर रहे हैं और भय मुक्त उनको जो है भीतर से किसी का उपचार करने में यदि इस तरह की घटना होती रही तो उनके उपचार में किसी भी व्यक्ति का 2 चीज काम करता है, एक मन और दूसरा बुद्धि। मन और बुद्धि से यदि वो इलाज करते हैं तो हो सकता है कि फलाफल शुभ भी होता है, फलाफल अशुभ भी हो सकता है, लेकिन कोई भी चिकित्सक ये नहीं चाहते हैं कि हमारे यहाँ जो मरीज आवे उनका फलाफल हमको शुभ ही मिले। सीमित साधन में कोरोना काल से लेकर के वर्तमान समय में हमारे चिकित्सा कर्मी, स्वास्थ्य कर्मी, स्टाफ सब मिल करके कार्य करते हैं और करते रहेंगे यहाँ के। लेकिन परिजनों के द्वारा इस तरह की घटना हुई, इससे हमारे स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी काफ़ी मर्माहत हैं, चिकित्सा पदाधिकारी काफ़ी मर्माहत हैं, आउटसोर्सिंग के कर्मचारी काफ़ी मर्माहत हैं। झारखंड राज्य अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ जिला शाखा गोड्डा एवं झारखंड चिकित्सा जन स्वास्थ्य कर्मचारी महासंघ ये सरकार से, जिला प्रशासन से ये मांग करती है कि हमारे चिकित्सकों को, हमारे स्वास्थ्य कर्मियों को सुरक्षा प्रदान की जाए ताकि भय मुक्त वातावरण में हम लोगों की सेवा दे सकें।